अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रही है। ये मुर्तज़ा रोइस साहब ने वीडियो अपलोड की है, जो कि वो कहते हैं कि अनस हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई और उनको खाना किस तरह का दिया जाता है और इस वक्त वो कहाँ पर हैं और किस जगह पर मुलाकात हुई। तो इसके बारे में है ना, हम आपको तफसीलन जो है वो आगाह करेंगे। इनकी वीडियो बनाने का मकसद क्या है और क्या वाकई इनकी साद हुसैन अनस हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई है और इसकी हकीकत क्या है, ये हम आपके सामने रखने की जो कि कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले दिनों जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई और फिर उसकी हमने तस्दीक भी की, हमने उसकी तहकीक की कि जो कि डेरा गाजी खां से कहा गया कि वहाँ से अनस हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और साथ ही जो कसूरिया है वहाँ के उनको भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो बिल्कुल फेक था और पुरानी वीडियो थी और उस पर हमने काफ़ी जो है ना गुफ्तगू की थी। और मौजूदा जो सोशल मीडिया पर अभी अभी जो ख़बर वायरल हो रही है उसके बारे में हम आपको तहकीक जो हमने की है और हमें जो ख़बर पहुंची है कि ये बिल्कुल फ़ेक है, क्योंकि मुलाकात फैमिली की अनस हुसैन रिजवी साहब से बिल्कुल नहीं की गई। और सोशल मीडिया पर जो कि ये वीडियो फैलाई जा रही है कि उनको खाना कैसा दिया जाता है, ज़ाहिर बात है जितने भी आला अफसरान जो होते हैं इस तहरीक के किसी के भी होते हैं, जब उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो खाने के मामले में ज़्यादा जो है वो टेंशन या रुकावटें जो है वो नहीं आती। लेकिन तहरीक लब्बैक के मामले के अंदर ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक किसी की मुलाकात ही नहीं की गई, नहीं हुई किसी की भी, ना ही हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब से और ना ही अनस हुसैन रिजवी साहब से कि वो किस जगह पर हैं और किस मकाम पर हैं, इसका फ़िलहाल किसी को भी इल्म जो है वो नहीं है और ना ही किसी की मुलाकात हुई है। तो लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे तमाम यूट्यूबरों से और तमाम सोशल मीडिया के वर्करों से कि आप झूठ फैलाने से ज़रा गुरेज कीजिएगा। अपने चंद व्यूज़ की खातिर झूठ बोल देते हैं कि फ़लाँ हो गया पहली मुलाकात होगी, कैसा खाना मिलता है, वो उनकी जान को ख़तरा। ऐसे बिल्कुल आप जो है ना आवाम को इश्तियाल और शर पसंद ना बने, बल्कि आवाम को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें और उनको सब्र व तहम्मुल की तलकीन करें, ताकि आवाम जो है वो कुछ गलत जो है कदम ना उठाए और ना ही आप उनको उभारें, वरना इसका नतीजा जो है वो आपको ख़ुद को जो है भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि आप ऐसी ख़बरों से जितने भी यूट्यूबर हैं, ख़ास तौर पर जितने भी इस पर काम कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पर या बोल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हक़ को सामने लाने की कोशिश करें और ऐसी झूठी ख़बरों से गरेज करें। जिस तरह के मुफ्ती आज़म साहब जो कि तहरीक लब्बैक के हवाले से अहम ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और माशाल्लाह बड़े आला किरदार और आला अंदाज के साथ वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और उनके साथ ही जितने हमारे पीराने उज़्ज़ाम हैं और जितने तहरीक लब्बैक के मेन जो मरकज़ी शूरा के जिस तरह के पीर सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब, आप बड़े आला किरदार के साथ जो है तहरीक लब्बैक की रिपोर्ट और न्यूज़ अपडेट और उनकी सपोर्ट और न्यूज़ जो हमें देते हैं, तो आपने इस तरह की किसी भी बातों पर आपने नहीं आना, बल्कि आपने मरकज़ की जानब मुतवज्जे रहना है। जो ही खबर आएगी वो मरकज़ की जानब से ही दी जाएगी। लिहाजा इस तरह की फ़ेक वीडियो से आपने बचना है और इसको शेयर करने से भी आपने गुरेज करना है। तो लिहाजा अनस हुसैन रिजवी साहब को जो खाने के मुताल्लिक़ उन्होंने बात की है, इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें खाना अच्छा नहीं दिया जाता। जितने भी कैदी हज़रात होते हैं उन्हें खाना जो है वो बेहतर दिया जाता है और उनको जो एक तहरीक के अमीर हैं, तहरीक के मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, तो उनके साथ तो अच्छा सलूक किया जाता होगा। और फ़िलहाल वो जिस जगह पर भी हैं, अल्लाह पाक उन्हें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और उन्हें नुसरत उनकी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन उन्हें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल भी फरमाए और उन्हें सब्र व इस्तिक़ामत अता फरमाए और रब्बुल आलमीन उन्हें जल्द रिहाई अता फरमाए। जिस तरह के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी
पिछले दिन दुआ के अंदर उनको याद रखा और कहा कि साद हुसैन रिजवी साहब ये एक छोटी सी जमात और जत्थे का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत जो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो तहरीक लब्बैक के साथ हैं। तो इसीलिए ये तहरीक लब्बैक कोई छोटी सी जमात नहीं है, ये बहुत बड़ी जमात है और इनके साथ हमदर्दियाँ जो है वो हर एक अहले सुन्नत की हैं, क्योंकि ये अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिससे हक़ की आवाज़ जो है वो बुलंद होती है और ख़त्म नबूवत की हिफाजत की जो आवाज़ जो है वो बुलंद होती है। ये खादिम हुसैन रिज़वी का लगाया हुआ दरख्त है और इसके जो ज़िम्मेदारान जो कैद के अंदर हैं और या जो भी ज़िम्मेदारान जो रिहा हैं, रब्बुल आलमीन तमाम की गैबी इमदाद फरमाए। और आपसे ख़ुसूसी जो मैं बात करना जा रहा था कि जो ये वीडियो वायरल हो रही है कि साद हुसैन रिज़वी साहब, अनस हुसैन रिज़वी साहब और साद हुसैन रिज़वी साहब से पहली मुलाकात हुई और उनको खाना कैसा दिया जाता है, किस जगह पर हैं, ये किसी को भी इल्म नहीं है कि वो किस जगह पर हैं, किस जेल के अंदर हैं और उनको खाना किस तरह का दिया जाता है। ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है, या जो अहला अफसरान हैं या अहला वकाला हैं शायद उनके इल्म में ये बातें हों कि वो कहाँ हैं और किस हाल के अंदर हैं। फ़िलहाल इस तरह की छोटी मोटी जो वीडियोज़ हैं इस पर आपने मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं रखना, आपने बात जो है वो मरकज़ को ही फॉलो करना है, मरकज़ की ही बात और अमन, पाकिस्तान के अमन को आपने पहलू के अंदर रखना है और अमन जो है अमन का आपने साथ देना है, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है अहले सुन्नत व जमात है, उन्होंने कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ ना कदम उठाया है और ना ही उठाएगी। तो अहले सुन्नत जो है वो अमन पसंद है और अमन पर ही अहले सुन्नत जो है वो कायम है। रब्बुल आलमीन जितने अहले सुन्नत के उलमा जो तहरीक लब्बैक के आला प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं और इस तहरीक को जो है इस तहरीक के मरकज़ को रिहा कराने की कोशिश मस्जिद रहमत लिल आलमीन, जिस तरह के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर जितने उलमाए कराम पीराने उज़्ज़ाम जो हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तमाम के साथ आपने मुखलस और किसी भी अहले सुन्नत के साथ आपने बुग़्ज़ और इख्तलाफ नहीं करना। सारे उलमा अहले सुन्नत के हमारे सरों का ताज हैं। अल्लाह पाक अहले सुन्नत को हमेशा सलामत रखे और अहले सुन्नत को दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से मालामाल फरमाए। सलाम पहुँचे।